ये 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर वो कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC दी हुई है, ठीक है ना। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर विच, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सारी की सारी हमने फाइंड करनी है। जबकि जो सी ट्रायंगल हमें ये दी हुई है, गिवन है ABC, इसमें मेजरमेंट एंगल ए जो सा है, यानी कि ए के ऊपर जो सा एंगल बन रहा है वो 5 बन रहा है, जबकि मेजरमेंट एंगल सी ये सी के ऊपर जो सा एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। अब पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा। साइन थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो थीटा जो सा है ना, ये थीटा, इसके बिल्कुल सामने वाला जो सा साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ए बी साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर ए बी साइड परपेंडिकुलर है किसके, इक्वल है सी के। तो यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल सी। और ये हाइपोटेनस ये है, ये हाइपोटेनस ए सी साइड क्या है, हाइपोटेनस है किसके इक्वल है, बी के। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, सी ओवर बी के। इसी तरीके से कास थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है जी बेस ओवर हाइपोटेनस होता है इसका फार्मूला, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कहाँ पर है, थीटा के हिसाब से ये थीटा एंगल के सामने वाली साइड जो सी होती है वो होती है परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है तो पीछे एक साइड रहेगी ये वाली बी सी साइड जो सी होगी ये बेस होगी। और ये बेस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। बेस किसके इक्वल है, ए के। और हाइपोटेनस आपको पता है ये AC वाली साइड हाइपोटेनस है किसके इक्वल है, बी के। अब फिर उसके बाद इसी तरीके से टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ए बी साइड परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है, स्मॉल सी के। स्मॉल सी आ गया। फिर उसके बाद बेस, ये बेस है, ठीक है ना। बेस साइड बी सी साइड जो सी है ये बेस है किसके इक्वल है, ए के। इसी तरीके से आगे फाई है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर ये थी, ए बी साइड परपेंडिकुलर थी किसके इक्वल है, सी के, तो सी लगा दिया। और बेस बी सी साइड बेस थी और किसके इक्वल थी, ए के, बेस के जगह ए लगा दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से साइन फाई, हमें पता है कि साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा है, ये ए बी जो सा है ये परपेंडिकुलर है फाई के लिहाज से, सॉरी। तो फाई एंगल ये बन रहा है। तो फाई एंगल के सामने वाली साइड हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होती है। तो बी सी साइड क्या है, परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है, ए के। तो परपेंडिकुलर पी की जगह ए आ गया। फिर हाइपोटेनस जो सा हमें पता है कि ए सी साइड हाइपोटेनस है किसके इक्वल है, बी के। तो ये लो। इसी तरीके से कास फाई ये किसके इक्वल है जी, कास बेस ओवर हाइपोटेनस है इसका फार्मूला, ठीक है ना, कास का। और आपको पता है फाई एंगल, ये फाई एंगल है, फाई एंगल वाला ये फाई है ना, एंगल के सामने वाली साइड जो सी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर ये साइड परपेंडिकुलर है तो पीछे ये वाली साइड रहेगी, तो ये साइड क्या होगी, बेस होगी। तो ए बी साइड क्या है, बेस है किसके इक्वल है, सी के। तो बी की जगह सी आ गया। और हाइपोटेनस आपको पता है वो ए सी साइड क्या है, हाइपोटेनस है। ए सी साइड हाइपोटेनस है जो किसके इक्वल है, बी के, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेंजेंट फाई। अब टेंजेंट फाई का आखिरी वाला रह गया है जी, टेंजेंट फाई। हमें पता है कि टेंजेंट फाई जो सा होता है ये इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर आपको पता है कि फाई के लिहाज से एंगल के सामने वाली साइड हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होती है। तो बीसी साइड क्या है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए के। तो ए आ गया। और फिर उसके बाद ये अगर ये साइड परपेंडिकुलर है तो पीछे ये वाली साइड रहेगी, ये वाली साइड क्या है, होगी बेस। तो ए बी साइड क्या है, बेस है किसके इक्वल है, सी के। ये लो जी, ए ओवर सी आ गया आपके पास टेंजेंट फाई की वैल्यू। ये सारे के सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकाल लिए ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल करके, जिसके अंदर मेजरमेंट एंगल ए जो सा है वो फाई के इक्वल था और मेजरमेंट एंगल सी थीटा के इक्वल था। अब हम आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है ना, ये वेरीफाई करना है हमने, ट्राइंगल ए बी सी को इस्तेमाल करके हमने वेरीफाई करना है साइन थीटा कासिकेंट थीटा की वैल्यू जोन सी है, जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 1 के इक्वल आती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ट्राइंगल ए बी सी को इस्तेमाल करते हुए हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हमें पता है कि परपेंडिकुलर थीटा के जो से सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, बीसी साइड परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है 3 के। और हाइपोटेनस आपको पता है ये होती है ए बी साइड पर हाइपोटेनस है किसके इक्वल है 5 के। इसी तरीके से आगे है जी कासिकेंट थीटा। तो कासिकेंट थीटा जो सा है वो हमें पता है कि कासिकेंट थीटा ये साइन थीटा का उलट होता है, साइन थीटा का क्या होता है, उलट होता है। यानी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आई है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 5/3 होगी। आप देख भी लो, ये देखें 1/sin थीटा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 डिवाइड हो रहा है साइन थीटा से, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 कर दो 3/5। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होगा तो ये बटे की वैल्यू ये उलट जाएंगी, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। 5/3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 5/3। ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू आई है 3/5, जबकि कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू इसके उलट आई है 5/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर दें, साइन थीटा की जगह पुट, ये साइन थीटा की जगह 3/5 पुट कर दिया हमने, और कोसिकेंट थीटा ये जो सा डॉट है इसका मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3 पुट कर दी हमने 5/3। अब क्या आंसर ए के इक्वल आ रहा है, 5 से कैंसिल 3 से कैंसिल। ये लो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1 आ गया और राइट हैंड साइड के ऊपर भी 1 आ गया, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ डैट, आगे लिख लेना प्रूफ डैट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें कास थीटा और सीकेंट थीटा आप इसमें इसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर ए के इक्वल लेकर आना है। तो कर देते हैं, कास थीटा पहले निकालते हैं। तो कास थीटा का फार्मूला होता है, आपको पता है कि कास थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखो ये बेस है, ए सी साइड क्या है बेस है किसके इक्वल है 4 के, और हाइपोटेनस क्या है ए बी साइड क्या है हाइपोटेनस है किसके इक्वल है 5 के। अब फिर इसी तरीके से सीकेंट थीटा हमने निकालना है। तो सीकेंट थीटा आपको पता है कि ये कास थीटा का उलट होता है, तो 1/cos थीटा, तो 1 डिवाइड हो रहा है कास थीटा के साथ, 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा की वैल्यू क्या है हम आपके पास 4/5, तो 4/5 पुट कर दी। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये बटा उलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, 5/4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 5/4। अब फिर इसी तरीके से अब ये दोनों कास थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, यहाँ पर पुट कर दो 4/5। अब मल्टीप्लाई किया सीकेंट थीटा की वैल्यू, सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास 5/4, तो 5/4 यहाँ पर पुट कर दिया। तो 5 से कैंसिल 4 से कैंसिल, ये पूरा की पूरा हो गया 1, तो 1 = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा हमने निकालने हैं, तीसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। अब आपको पता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ये वाली चीज़ है, बीसी साइड क्या है परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 3 के, बेस क्या है एसी साइड बेस है किसके इक्वल है 4 के, तो ये आ गया। अब कॉट थीटा आपको पता है ये इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के 1/tan थीटा, यानी कि टेन थीटा का उलट होता है। तो 1 डिवाइड हो रहा है टेन थीटा से, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है 3/4 दर्ज कर दी 3/4 टेन थीटा की जगह। अब डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये बटा उलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 आ गया। अब फिर उसके बाद आगे है जी टेन थीटा की वैल्यू आई है 3/4, तो टेंजेंट थीटा की जगह 3/4 पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया कॉट थीटा जोन सी है, कॉट थीटा की जगह जोन सी वैल्यू है 4/3 यहाँ पर पुट कर दी, फिर इज इक्वल टू 1,
ये 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, ये चीज़ जो सी होगी ये पूरी की पूरी 1 में तब्दील हो जाएगी और बराबर के दूसरी तरफ भी 1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। हमने ये प्रूव कर दिया कि वाकई में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, ये थ्रू दिस ट्रायंगल ABC को इस्तेमाल करके हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो सा है ये 8 पार्ट है। ठीक है ना, ये करने हैं अब हमने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पता है कि जब भी ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ जो सा एंगल दिया हुआ है ना, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और दूसरा वाला एंगल जो सा है वो फिक्स नहीं है। एक एंगल फिक्स है और एक एंगल फिक्स नहीं है, वो बदल रहा है बार बार। यानी कि आपने पीछे ये पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो सा है ये किसके इक्वल होता है, ये साइन बदल जाएगा यहाँ पर काज में, और ये वाला एंगल जो सा है ये कास थीटा इसके साथ आ जाएगा। हमने यही वाला फार्मूला इधर लगाना है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो सा है ये साइन जो सा है ये काज में तब्दील हो जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये 90 डिग्री को नहीं हमने यहाँ पर लिखना, हमने ये जो सा ये दूसरा वाला एंगल होगा इसको हमने कास 60 डिग्री यहाँ पर लिख देना। फिर इसी तरीके से इस कास 30 डिग्री को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कास 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कास बन जाएगा यहाँ पर साइन, ठीक है, और हमने ये वाला एंगल साइन के साथ लिख देना 60 डिग्री। अब इसी तरीके से टैन जो सा है टैन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं टैन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो टेंजेंट बन जाएगा कार्ड और ये वाला एंगल कार्ड के साथ लिख देंगे 60 डिग्री। फिर इसी तरीके से टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पर कार्ड, ठीक है ना, और ये वाला एंगल जो सा है ये कार्ड के साथ लिख देंगे 30 डिग्री। इसी तरीके से साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन बन जाएगा यहाँ पर बराबर के दूसरी तरफ जाकर काज, और ये 30 डिग्री काज के साथ लिख देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से काज 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं काज 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो काज यहाँ पर साइन में तब्दील हो जाएगा और ये वाला एंगल साइन के साथ लिख देंगे 30 डिग्री। फिर इसी तरीके से साइन 40 डिग्री जो सा होगा ये इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन बन जाएगा यहाँ पर काज और ये वाला एंगल काज के साथ लिख देंगे 45 डिग्री। फिर इसी तरीके से टेंजेंट 45 डिग्री जो सा है ये टेंजेंट 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पर काट और ये वाला एंगल 45 डिग्री यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है ना, अब ये सारे के सारे जो सी वैल्यूज़ हैं ये आ गई आपके पास। अब यहाँ पर देखो cos 45 डिग्री को हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है ना, तो cos बन जाएगा साइन और ये वाला एंगल लिखेंगे हम, ये कांस्टेंट एंगल होता है। पहला वाला एंगल जो सा होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम वो साइन जो सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है उसके साथ नहीं लिखते। जो सा वेरिएबल जो सा बार बार तब्दील, ये जो सा एंगल है ना ये दूसरा वाला एंगल, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ लिखते हैं। ये 45 डिग्री बन रहा है ना, तो 45 डिग्री लिख देंगे। ये लो, ये जो सा फार्मूला है ना इसके मुताबिक चलना है हमने। ठीक है ना, ये साइन 90 डिग्री और काज 90 डिग्री माइनस थीटा जो सा है इज इक्वल टू होता है काज बन जाएगा साइन और ये वाला एंगल दूसरे वाला एंगल लिख देंगे इसके साथ। इसी तरीके से टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेंजेंट जो सा है ये बन जाएगा काट और ये वाला एंगल जो सा है थीटा लिख देंगे। हमने ये 3 फार्मूले यहाँ पर यूज़ किए हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बता भी दिए। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये थे 3 फार्मूले हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब हम आगे चलते हैं 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। उनसा एंगल बी है, ये एंगल बी ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है ना, ये निशान 90 डिग्री को जाहिर कर रहा होता है। ये एंगल बी यानी कि बी वाली जो सी ये बी है ना, ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है।
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल है, और एंड सी इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो सी जो सा है, ये सी वाला 60 डिग्री इक्वल है, ये 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। तो सी मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एक एक्यूट एंगल है, वही बात बता रहा है हमें। फिर आगे आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू होता है ए ओवर बी। आगे उसने साइन की वैल्यू बताई हुई है, साइन मेजरमेंट एंगल ए की इज इक्वल टू ए ओवर बी। ये हम खुद से भी निकाल सकते थे, उसने खुद बताई हुई है तो हमारे लिए आसानी हो गई है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो इन सब डेटा को इस्तेमाल करके आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो सी उसने मुख्तलिफ पार्ट्स में दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो हमने फाइंड करनी है। तो मेजरमेंट बी सी, यानी कि बी सी वाली साइड जो सी है, ये बी सी वाली साइड ये वाली, ये किसके इक्वल है? ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 के पहला पार्ट है, उसमें हमने दो साइड्स दी हैं, मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए बी। इनकी वैल्यूज़ आपने बस लगा देनी है। इसका मेजरमेंट बी सी किसके इक्वल है? बी सी वाली साइड, ये बी सी वाली साइड किसके इक्वल है? ए के। और मेजरमेंट ए बी वाली साइड, ये ए बी वाली साइड किसके इक्वल है? सी के। तो सी लगा दो, ए ओवर सी के इक्वल है जी मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। बस ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से cos 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? cos 60 डिग्री इक्वल होता है, cos का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। cos, ठीक है ना। तो बेस जोन सी है, ये बी सी वाली साइड क्या है? बेस है, किसके इक्वल है? ए के। और हाइपोटेनस जोन सा है, ये है ए सी वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है? बी के। ये लो ए ओवर बी आ गया आपके पास cos 60 डिग्री का आंसर। ठीक है, cos ही हमने फाइंड करना था ना, तो cos की वैल्यू आई है ए ओवर बी। ये एंगल जोन सा है उसने अपने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है ना, एंगल को नहीं देखना आपने, सिर्फ cos की वैल्यू बता देनी है, वो है जी ए ओवर बी। ठीक है ना। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर जोन सा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, ए बी साइड क्या है? परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल है? सी के। और बेस वाली साइड, ये बी सी वाली साइड क्या है? बेस है, किसके इक्वल है? ए के। सी ओवर ए आपके पास आ गया आंसर। ये एंगल आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर करना है आपने। टेंजेंट की वैल्यू आपने बता देनी है सी ओवर ए। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। ये कोसिक पाई ओवर 3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो आपको पता है कि कासिक पाई ओवर 3, कासिक जोन सा है ये साइन का उलट होता है, तो इसका कासिक का फार्मूला होता है 1 ओवर साइन। चूंकि कासिक के साथ जो सा एंगल दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है, जो कि है पाई ओवर 3, तो साइन के साथ भी जो सा एंगल आएगा वो भी पाई ओवर 3 ही आएगा। ये है जी कासिक का फार्मूला। कासिक पाई ओवर 3 इज इक्वल टू होता है 1 ओवर पाई साइन पाई ओवर 3। तो हमें पता है कि 1 डिवाइड हो रहा है साइन पाई ओवर 3। साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है ना। एंगल को आपने इग्नोर करना है, बार बार बता रहा हूँ। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा, तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो एच ओवर पी जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर एच ओवर पी आएगा। तो हाइपोटेनस क्या है? एसी वाली साइड हाइपोटेनस है, किसके इक्वल है? बी के। और परपेंडिकुलर जो सा है ए बी वाली साइड परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल है? सी के। ये लो, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। कासिक पाई ओवर 3 इज इक्वल टू होता है बी ओवर सी के। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। काट 60 डिग्री। तो काट 60 डिग्री जो सा होता है, ये काट 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है, हमें पता है आपको फार्मूला। तो काट का उलट होता है टेन, तो 1 ओवर टेन इसका फार्मूला है। तो काट के साथ जो सा एंगल दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन के साथ भी एंगल 60 डिग्री ही लगाएंगे। तो 1 डिवाइड हो रहा है टेंजेंट 60 डिग्री के साथ। तो टेंजेंट का फार्मूला आपको पता है, टेंजेंट का फार्मूला आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है इसका फार्मूला टेंजेंट का। एंगल को आपने इग्नोर करना है, एंगल नहीं लिखना। तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा तो ये बटा उलट जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो बी ओवर पी जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा बी ओवर पी। तो बेस क्या है आपके पास? बी सी क्या है? बेस है, किसके इक्वल है? ए के। तो परपेंडिकुलर आपके पास ए बी साइड है, ए बी साइड है परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल है? सी के। ये लो जी, काट 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया? ए ओवर सी के। बस ये हमारा आंसर है।
साइन 30 डिग्री जो सा है ये साइन 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला आपको पता है। साइन जो सा होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये इसका फार्मूला है साइन का। एंगल को आपने इग्नोर करना है, एंगल नहीं लिखना। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी साइड क्या है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, सी के, और हाइपोटेनस ए सी साइड हाइपोटेनस है किसके इक्वल है, बी के। ये लो जी, सी और बी इसका आंसर आ गया साइन 30 डिग्री का। अब हम आगे चलते हैं काज 30 डिग्री। तो काज का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, काज बेस ओवर हाइपोटेनस। एंगल को इग्नोर करके आपने फार्मूला काज का लगा देना। तो बेस क्या आपके पास, बीसी वाली साइड क्या है, बेस है किसके इक्वल है, ए के, तो ए लगा दो। हाइपोटेनस एसी वाली साइड हाइपोटेनस है किसके इक्वल है, बी के, तो ए ओवर बी इसका आंसर आ गया काज 30 डिग्री का। तो टेंजेंट पाई ओवर 6। तो टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी साइड क्या है, परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है, सी के, और बेस क्या है आपके पास, बीसी वाली साइड क्या है, बेस है किसके इक्वल है, ए के। बस ठीक है ना, ये आ गया। फिर इसी तरीके से सीकेंड 30 डिग्री। तो सीकेंड का फार्मूला होता है आपके पास कि सीकेंड काज का उलट होता है, काज 1 ओवर काज। सीकेंड के साथ जो सा एंगल दिया हुआ वो 30 डिग्री है, तो काज के साथ जो सा एंगल लिखेंगे वो भी 30 डिग्री ही लिखेंगे। आपको पता है कि 1 डिवाइड हो रहा है काज 30 डिग्री से, तो काज का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, काज का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है ना, ये होता है। तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होगा तो ये बटा उलट जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। तो एच ओवर बी जब 1 से मल्टीप्लाई होता है जो आंसर आता है एच ओवर बी। हाइपोटेनस जो सा होता है एसी वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस है किसके इक्वल है, बी के, और बीसी वाली साइड, ये बीसी वाली साइड बेस के इक्वल है किसके, बीसी वाली साइड क्या है, बेस है, ये बेस किसके इक्वल है, ए के। ये लो जी, बी ओवर ए इसका आंसर आ गया। सीकेंड 30 डिग्री का आंसर आ गया बी ओवर ए। ठीक है ना। अब कार्ड 30 डिग्री है, तो कार्ड जो सा है वो टेंजेंट का इनवर्स होता है, यानी कि टेंजेंट का उलट होता है। तो कार्ड 30 डिग्री का फार्मूला होगा 1 ओवर टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है। अब टेंजेंट 1 डिवाइड बाय टेंजेंट का फार्मूला होता है, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन तब्दील होगा तो ये बटा उलट जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। बी ओवर पी जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो बी ओवर पी आंसर हमें आता है। तो बी क्या है, बेस क्या है आपके पास, बीसी वाली साइड क्या है, बेस है किसके इक्वल है, ए के, और पी वाली परपेंडिकुलर ए बी साइड क्या है, परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है, सी के। तो पी की जगह आपके ने सी लिख देना। तो ए ओवर सी इसका आंसर आ गया कार्ड 30 डिग्री का। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अगर आपने एक्सरसाइज 6.2 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के डाटा पे क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पे क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 6.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।